टीसीएस में कई महिला एम्प्लॉयज़ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस सामने आया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इसमें 8 से ज़्यादा लोग इस पूरे रैकेट में शामिल थे। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ऑफिस में अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत हो तो वो पॉश कमेटी के पास जाती है और वहाँ कंप्लेंट देती है। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पॉश कमेटी के जो मेंबर हैं वही इसमें मिले हुए हैं, वो खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। जिसका हर्ष क्या हुआ, एक लड़की सामने आई, उसने बताया कि उससे झूठा वादा किया गया कि तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रमोशन दिलाऊंगा, और इन झूठे वादों के हिसाब से उन लड़कियों पर अत्याचार किए गए, कई दिनों तक अत्याचार किए गए। और इसमें कई केसेस हैं, एक नहीं 9 कंप्लेनेंट है। इसमें एक लड़का भी है कंप्लेनेंट, जो बोल रहा है कि मुझे ज़बरदस्ती बोला जाता था कि नॉनवेज खाओ, ज़बरदस्ती मेरे भगवानों के बारे में, उनके बारे में कमेंट्स किए जाते थे। और जो पहली कमेंट थी वो सबसे शॉकिंग थी, जिसमें लड़की ने झूठे वादों का जो है केस लगाया इसमें। इसके अलावा मैं बता दूं कि कुछ लड़कियों से ना इतना सेक्सुअल फेवर की बात सामने आती है, जिसमें वो बाकायदा अपने बयान में कहती हैं कि कई लोग वहाँ पे थे जिन्होंने कहा कि तुम्हारा तो पति यहाँ पर नहीं है, तुम्हारी फिजिकल नीड्स होगी तो हम पूरी कर देंगे। इस तरह के बाकायदा स्टेटमेंट है जो विक्टिम ने दिया है पुलिस के सामने। इसके अलावा मैं बता दूं कि जब वो पॉश कमेटी के सामने जाती है तो वहाँ कहा जाता है कि ये एमएनसी है, ये तो बहुत कॉमन है, इस सब की आदत डाल लो, इसे लेकर कहाँ जाओगी तुम, कहाँ कहाँ भटकोगी। इस तरह के जहाँ पर आप न्याय की गुहार लगाने गए हैं, सोचिए अगर वो कमेटी आपका फेवर नहीं कर रहा, आपका साथ नहीं दे रहा, तो ऐसे में वो लड़की या फिर लड़का जाएगा तो जाएगा कहाँ। एक सवाल था कि ये लड़की जो है जितनी भी आरोप लगा रही है, ये कभी पुलिस के पास क्यों नहीं गई, कंप्लेंट क्यों नहीं गई, आगे फाइल क्यों नहीं की, और अब जाकर ये मामला कैसे खुला है? देखिए, जब आप एक वर्क प्लेस में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप ये सोचते हैं कि आप एचआर को चीज़ें बताएंगे, एचआर उसको मैनेज करेगा और पूरा प्रोसेस चलेगा। लेकिन जहाँ पर एचआर ही खुद इसमें शामिल हो, जो एक लड़की का नाम बताया जा रहा है, वही लड़की अगर इसमें शामिल है जो एक मुख्य आरोपी के तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अभी वो वहाँ से फरार है। निदा खान उसका नाम है। ये बताया जा रहा था कि उन तक चीज़ें पहुँचाई गई थी कि हमारे साथ सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफिस में हो रहा है, लेकिन उस पर कोई भी टेक नहीं लिया गया था। इस पूरे मामले में जो तमाम आरोपी हैं उनके नाम एक बार आपको बता देते हैं। आरोपियों में दानिश शेख, शफी शेख, तौसीफ अख्तर, शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रज़ा रफ़ीक, मेमन, आसिफ अंसारी, अश्विनी चैनानी और निदा खान के नाम शामिल है। ये वो तमाम आरोपी हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। इन तमाम आरोपों की अभी जांच की जाएगी। पीड़ितों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर लगाए गए हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर लगाए गए हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जो वो नहीं खाते हैं उस चीज़ को खाने के लिए उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो वर्क प्लेस में इस तरीके का कल्चर इन लोगों ने झेला है। देखिए, हाँ, एक चीज़ तो है सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन, ये सब तो हर सेक्शन सब महिलाओं ने लिखा है कि कभी हम आते जाते किसी ने हमें छेड़ दिया, ये लेट तक हमें रुकवाते थे, या हमें ज़बरदस्ती बोलते थे कि फार्म हाउस पे चलिए पार्टी करते, ऑफिस पार्टी, और ऑफिस पार्टी के नाम पर इनके जानबूझकर इनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता था। यही है ना, जब एचआर ही इसमें शामिल है तो वो महिलाएं जाएंगी किसके पास? अच्छा, एक और चीज़ थी, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि घर वालों ने नोटिस किया कि एक लड़की है वो चुपचाप अपना दरवाज़ा बंद कर जो है वो दूसरे धर्म से रिलेटेड जो है वो क्रिया करती थी, या कह लीजिए कि उनको फॉलो करी थी। तो मम्मी ने नोटिस किया, मम्मी ने जब उससे पूछा तो वो बता नहीं रही थी, वो सब चीज़ों से बच रही थी। उसी लड़की को एक जो लड़के का तौसीफ करके कुछ नाम सामने आया, वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था, और वो शादीशुदा था, उसने इससे शादी का वादा किया था, इससे नौकरी दिलाने का वादा किया था। उसके बाद इसने कहा था कि तुम्हें नौकरी के बदले, प्रमोशन के बदले मैं तुमसे शादी करूँगा, और झूठे वादों पर पूरी ये एक तरह से कहा जाए कि पूरी प्लानिंग हो रखी थी। और इसमें इसके दोस्त भी साथ दे रहे थे कि यार ये बहुत अच्छा लड़का है, तेरे लिए ऐसा लड़का नहीं बना, और सब चीज़ें पूरा इनका जो ग्रुप है 8-9 लोगों का, वो ग्रुप इन्वॉल्व था। फिर ये बात उसकी मम्मी ने एक लोकल पॉलिटिशियन को बताई, लोकल पॉलिटिशियन ने पुलिस को बताया। पुलिस ने अब जाँच करने के लिए अब 4 महिलाओं की ग्रुप बनाए, और उनको जो नॉर्मल ऑफिस में ऑफिस बॉय टाइप होते हैं, जो हाउसकीपिंग वाले होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ के ज़रिए 4 महिलाओं को वहाँ एंट्री करवाती। महिलाएं वहाँ जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, वो चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं कि क्या कुछ चल रहा है, तो उन्हें पता चलता है कि ऐसी चीज़ें तो चल रही हैं। और खुद जो एसीपी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको सीधे हिदायत थी सीएम की तरफ से कि इसमें ज़रा भी नरमी ना बरती जाए, इसमें पूरा जो कुछ सच है वो सामने आ जाए। और एक और चीज़ थी कि जो कंप्लेनेंट थी, मतलब जितने भी कंप्लेंट थे उसमें एक ही कंप्लेंट है जो रेप की है, जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ जॉब और शादी जो है वो है। बाकी कंप्लेंट्स में क्या कुछ है, वो कंप्लेंट भी आपके पास है? हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने एक विक्टिम का बताया कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रेप हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअल फेवर बहुत लोगों से डिमांड की गई थी। और कई लड़कियां, पुलिस ने बाकायदा एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसे कोई भी हो तो वो सामने आए, व्हाट्सअप के जरिए उन्हें बताए, वो उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से किसी भी तरह से सामने आने नहीं देंगे। तो आपके साथ अगर गलत हुआ है, क्योंकि अमूमन पुलिस का अंदाजा
लगता है कि वहाँ पर सिर्फ इतनी ही 9-10 कंप्लेन नहीं है, ये हो सकता है कि सैकड़ों में जाए नंबर या फिर और भी बढ़ सकता है। तो इसे लेकर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसमें कई विक्टिम जो है उनसे गुहार लगाई जा रही कि अपना स्टेटमेंट दे या फिर किसी भी तरह का, चाहे ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप चैट हो, चाहे किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग हो, थ्रेट हो, फोटो हो, वीडियो हो, उसे आप बताएं ताकि हम आगे जाकर इसकी जांच कर सकें। इस पूरे मामले में मलेशिया का नाम भी सामने आ रहा है कि मलेशिया से भी हो सकता है कि कोई फंडिंग होगी। तो इंटरनेशनल ग्रुप्स बनाए तो WhatsApp पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने थे, तो कोई इमरान नाम का शख्स है जो मलेशिया में है, शायद ये एक सिंडिकेट भी हो सकता है, एक ऐसा रैकेट जिसके बारे में शायद नहीं पता था। तो उन पर भी जांच चल रही है कि क्या कहीं से इनको फंडिंग हो रही थी, क्या इंटरनेशनल तरीके से भी इनको सपोर्ट किया जा रहा था। उन तमाम आरोपों की भी जांच अभी इसमें की ऐसा जाएगी। होता है कि बहुत जगह पॉस्ट कमेटी होती है, पॉस्ट का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ आप जाके कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन अगर आपको आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति है, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं, तो अगर वहाँ सुनवाई नहीं है तो उसके बाद वो क्या कर सकती हैं? देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में अगर एचआर डिपार्टमेंट है, पॉश कमेटी होती है, तो उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप जाएंगे, आप बताएंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो अब हमने टीसीएस के इस बीपीओ कैंपस में देखा है, तो मुझे लगता है कि आप पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट करा सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी, तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि आपकी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी कंप्लेंट लिखी जाएगी और फिर उसमें तमाम चीज़ें प्रोसेस की जाएंगी। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पुलिस स्टेशन के नाम से आपको घबराना नहीं है। आप ऑनलाइन भी कंप्लेन अपनी कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन में कॉल करके महिला कर्मी से भी बात कर सकते हैं। तो आपकी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं होगी, आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा। तो जो भी महिलाएं जिस भी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखी हैं कि जो वहाँ के पुरुष कर्मचारी हैं वो उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं, बदले में ये कहते हैं अगर तुमने बताया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी यही हुआ था कि यहाँ जो लड़कियाँ जो कंप्लेंट नहीं की थी, जिन्होंने पुलिस के पास जो नहीं गई थी, रीज़न ये था कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, कोई अपना घर चलाने के लिए ऑफिस जा रहा था मजबूरी में, और मजबूरियों का ये फ़ायदा उठा रहे थे। एक और चीज़ थी, जो इनके एम्प्लॉयज़ थे वो लेट तक रुकते थे, शिफ्ट चेंज करते थे, और उन्हीं लोगों को हायर किया जाता था जो इनकी बातों में आ जाती थी, क्योंकि जो सीनियर्स थे वो उन्हीं लोगों को रिफ़र किया जाता था। और ऐसे में एक प्रॉपर सिंडिकेट चला के टारगेटेड बेस पर कुछ लड़कियों को टारगेट कर अगर आप ऐसा करते हैं। और इसमें 18 से 25 साल की उम्र को ही ज़्यादातर टारगेट किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर मैनिपुलेट करना इजी होता है, डिसीजंस ब्रेन वॉश करना इजी होता है, डिसीजन पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब उनको मैनिपुलेट अच्छे से किया जा सकता है। बिल्कुल, और यही चीज़ें थी कि कहीं ना कहीं एक लड़का भी जो सामने आया वो बोला कि मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पे बुलाया जाता था, वहाँ मुझे ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाने के लिए बोला जाता। मैं बोलता था कि हमारे घर में नहीं खाया जाता। बोलता अरे तो काम करना, ये सब चीज़ें तो रहती है, भाईचारा नहीं है। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें बोली जाती थी जिससे वो दबाव में आता, प्रेशर में आता, और वो हर चीज़ करने के लिए मजबूर हो जाता जो उसके यहाँ और या उसके पेरेंट्स अलाउ ना करे, जो उसकी यहाँ चीज़ें जो लिखी गई हैं उसमें वो अलाउड ना हो, वो सब चीज़ें उसे करने के लिए मजबूर किया जाता। तो उसकी कंप्लेंट भी है। टोटल देखिए, अभी तक जो कंप्लेनेंट सामने आए वो 8 से 9 कंप्लेनेंट सामने आए, और उनके कंप्लेंट के बिहाफ में 9 एफआईआर दर्ज हुई। 9 एफआईआर में एक सेक्शन तो सबसे सेम है, वो सेक्शन है मोलेस्टेशन का, मतलब छेड़छाड़ रेगुलर बेस पर हो रही थी, लेकिन ये सब किसी की आंखों में नज़र नहीं आ रहा था। आप देखिए, पोस्ट कमेटी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो विमेन कमीशन है और बाकी ऐसे कमीशन है, इन हर कंपनियों से एक रिकॉर्ड मांगना चाहिए कि कितनी कंप्लेंट्स आपके यहाँ हुई हैं, और रेगुलर एक विजिट करना चाहिए, एक वॉलंटियर जाना चाहिए जो पूछ कर आए ऑफिस में कि आपके साथ हो रहा है कुछ ऐसा अन्याय तो नहीं हो रहा है। आपकी जो टीम है वो आपके बारे में सुनती है, आपसे पूछती है, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है। और वैसे भी विमेन हेल्पलाइन नंबर है, और विमेन कमेटी है, विमेन चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, आप वहाँ कंप्लेंट दायर कर सकती हैं। बहुत लड़कियों को ये डर होता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी अगर वो कंप्लेंट करेंगी। फिर इस पे हमने एक बार एक एपिसोड भी शूट किया था हम दोनों ने, जहाँ पर आइडेंटिटी रिवील ना होने के लिए हमने कई ऐसे स्टेप्स भी बताए थे। तो वो वाला वीडियो भी हम इसमें मेंशन कर देंगे, आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के हुए अपनी तमाम चीज़ें आपके साथ जो भी है वो रख सकते हैं। एक आपने अभी एक मेंशन किया कि कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए जो आपके ऑफिस जाएँ और ऑफिस में विजिट करें और वो डेटा निकलवाएं कि क्या कुछ कंप्लेंट्स हुई हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अगर कंप्लेंट लिखी है नहीं, लेकिन अगर ऑफिस ही ना लिखे तो क्या करें। नहीं, और यहाँ भी ऐसे हुआ था। नहीं, यहाँ हुआ था अश्विनी, मैं आपको खाली 1 मिनट रुकूंगा। यहाँ हुआ था कि ये लड़कियों ने मौखिक कंप्लेंट की थी, किसी ने मेल नहीं किया था, और मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप है कि आप मेल कीजिए, आप मेल में एविडेंस होना चाहिए। इसमें कोई मेल कंप्लेंट नहीं थी, सब मौखिक कंप्लेंट थी, मतलब ओरली कंप्लेंट की गई थी। ओरली कंप्लेंट की गई थी तो ओरली कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं थी, एचआर ने वर्बली जो बोला और बोलकर उन्हें ऐसे ही भगा दिया, तो कोई सुनवाई नहीं थी। इसलिए रिटर्न कंप्लेंट में सीनियर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और किसी भी कंप्लेंट ये नहीं है कि सिर्फ टीसीएस है, कोई भी किसी भी बड़े एमएनसीज कंपनीज़ में
में ये सब चीज़ें हो सकती है, तो आगे ऐसी चीज़ें ना हो उसके लिए ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अश्विनी, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अगर नाम लूँ मैं तो टीसीएस नाम आता है। ऐसे में अगर एचआर की पॉलिसी बताऊँ या फिर पॉश की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे सेफ्टी का मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी विमेन के लिए, या फिर महिला लड़की कोई भी हो, या फिर वो मेल की बात कर लूँ। ऐसे में आप कंपनी के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है? बड़े लोग, क्योंकि शामिल ही बड़े लोग थे। आप अच्छा, सोचिए ये ना, कर क्यों रहे थे, मतलब रीज़न क्या था, मेन रीज़न क्या था, वाई दे आर, मतलब ये ग्रुप बनाकर किया क्यों जा रहा था? ये तो मुझे लगता है जांच का विषय है। एसआईटी गठित की गई है। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। कुछ आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, जिसमें पता चल सके कि आखिर इनका मुद्दा क्या था। क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हो रही थी, या फिर इन्होंने अपने आसपास इस तरह के लोगों को रखा था कि बकायदा ये ग्रुप के तहत इस कांड को अंजाम दे रहे थे, लड़कियों को फंसा रहे थे, या फिर लड़कों को बोल रहे थे कि कन्वर्ट हो जाइए आप यहाँ से दूसरे कम्युनिटी में। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा ये वर्क प्लेस सेफ्टी का है कि वहाँ पर अगर कोई सुन ही नहीं रहा है तो आप जाओगे कहाँ, किससे बोलोगे? अच्छा, लेकिन ये टारगेटेड देखा जाए, जितनी भी लड़कियां हैं वो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, जो टारगेट करने वाले दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसको पॉलिटिकली नरेट भी किया जा रहा है कि ये एक तरह से इसे नाम दिया जा रहा है कि जानबूझकर ये कम्युनिटी वाइज इसे वो ट्रीट किया जा रहा था। ऐसा नहीं देखा जा रहा था कि सिर्फ लड़की है, ये देखा जा रहा था ये लड़की है, साथ साथ ये किसी दूसरी कम्युनिटी, हाँ हाँ, एक ही लड़का है, हाँ, नहीं सारी महिलाएं हैं। महिलाएं हैं, वो भी एक खास कम्युनिटी से, मतलब वो दूसरे कम्युनिटी से हैं, और जो करने वाले हैं वो दूसरे कम्युनिटी से। ऐसा नहीं है कि अलग अलग महिलाओं से हो रही हैं, अलग अलग कम्युनिटी के। एक तरह से एक सिंडिकेट हो सकता है, एक रैकेट हो सकता है, जिसको अब बर्स्ट किया गया है, तमाम लोगों के सामने आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस तरह की बड़ी कंपनी के अंदर ये हो रहा है, तो और अगर छोटी छोटी ऐसी जगह होंगी जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना है, तो क्या होगा? अगर इस तरीके के ग्रुप इस तरीके की हरकतों को अंजाम देंगे तो आगे चलकर क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। अगर इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को अपना टारगेट बनाया है तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और हर कंपनी में ये तमाम चीज़ें चेक होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर चेक होनी चाहिए, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो देखी जानी चाहिए। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है, अगर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके पास एविडेंसेस होने की ज़रूरत है। अगर आप कंप्लेंट कराने का सोच रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए, चाहे आप मेल करें, चाहे आप वीडियो बनाएं, चाहे आपके पास व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स हो, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ होते हैं। ये लोग व्हाट्सएप चैट डिलीट कर देंगे, हालांकि उन्हें रिट्रीव किया जा सकता है। फिर भी सेफर साइड के लिए आप अपने पास तमाम तरीके के सबूत रखें। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स होंगे, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।